पूर्वार्ध, उत्तरकांड का पूर्वार्ध समाप्त होता है और उसके बाद उत्तरार्ध आता है। और इस उत्तरार्ध में भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती जी, अब तक यानी कि राम के राज्याभिषेक तक राम के द्वारा प्रजा को संबोधित किए जाने को लेकर के और उसके बाद सीता के द्वारा पुत्र प्रदान करने यानी कि उनके पुत्रवती होने, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे कि तुलसीदास जी जो वाल्मीकि रामायण के जो विवादास्पद जो है प्रसंग हैं उनसे जो है बचने का इन्होंने जो है प्रयास किया है। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने शंभुक वध जैसी जो है विवादास्पद कथा को स्थान नहीं दिया। वैसे ही सीता, चूँकि राम उनके मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनके आराध्य हैं और राम को निर्दोष बनाए रखने के लिए ही उन्होंने सीता का फिर से या दोबारा त्याग नहीं करवाया है। इसीलिए लौक उत्तरकांड के बाद जो 8वां कांड या अगला कांड हो सकता था, लौकुश कांड इनमें नहीं है, या रामचरितमानस में लौकुश कांड का नियोजन नहीं हुआ है। तो शिव जी जो है पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती जी, राम के का यही चरित्र है और वह सारी कथा मैंने आपको विस्तार से जो बता दी, जो कथा मैं काकभुसुंडी जी से सुना था। अब यह सुनते ही कि शिव जी जो कि रामचरित मानस के स्वयं रचनाकार हैं। बता चुका हूँ कि रामचरित मानस का नाम कैसे रामचरित मानस क्यों पड़ा और रामचरित मानस की रचना सर्वप्रथम किसने की थी, तो स्मरण है कि भगवान शिव ने की थी। और यह भी बताया और संक्षेप में आगे बता दूंगा, अभी बता देता हूँ, इस पर जो है विस्तार से भी हम लोग जो है बात करेंगे कि रामचरितमानस की रचना संवाद शैली में हुई है। संवाद का मतलब कि कोई प्रश्न पूछता है और सामने वाला उसका उत्तर देता है। तो वैसे ही यहाँ पर शिव और पार्वती जी के बीच जो है संवाद हो रहा है। पार्वती जी राम के चरित्र के बारे में जो है पूछती है तो और शिव जी उसका निदान देते हैं। तो ऐसे ही संवाद शैली में रामचरितमानस की रचना हुई है और पूरे रामचरितमानस में 4 संवाद हैं। पहला तो देख लिए कि शिव और पार्वती का संवाद है और दूसरा ये सुन लिए कि यह कथा शिव जी ने किन से प्राप्त की थी, काकभुसुंडी से प्राप्त की थी। तो काकभुसुंडी ने कहाँ से सीखा था, तो काकभुसुंडी ने सीखा था शिव जी के आशीर्वाद से और पुरी के प्रभाव से, पुरी यानी कि अवधपुरी के प्रभाव से। और जब वे एक कथा सुनाने लगते हैं गरुड़ जी को, तब वे अपने पूर्व जन्म की जो है कथा भी सुनाते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक विप्र था, ब्राह्मण था, लोमस जी का मैं शिष्य था, लोमस ऋषि, और लोमस ऋषि निर्गुण भक्ति के प्रशंसक थे और मैं शिव भक्त था। दोनों के बीच एक प्रसंग को लेकर के इनसे अवज्ञा हो गई थी, तो लोमस ऋषि ने इन्हें चांडाल होने का शाप दे दिया था। मगर चूंकि ये शिव के जो भक्त थे तो शिव जी के हस्तक्षेप से शाप से जो है मुक्त होते हैं, वो कम किया जाता है और इनका जन्म होता है अयोध्या में। तो वह उसी अयोध्या, चूँकि अयोध्या में रहते हुए चूँकि कौवा थे और बचपन को अगर जो है, अब तो आंगन है ही नहीं, मगर जिन्होंने देहाती में गांव में जिनके घर में आंगन है, वे बचपन में या बच्चों को जो है खेलते हुए देखे होंगे कि कौवे भी उन बच्चों के साथ खेलते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। उनका जो है रोटी या जो है तेल की थाली वगैरह लेकर के भाग जाते हैं और बच्चे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो काकभुसुंडी जी भी राम के साथ
शिशु बालक राम के साथ जो है खिलवाड़ किए थे। और खिलवाड़ करने में ही इन्हें भी जो है उनको बाल रूप में देख करके इन्हें भी संदेह हुआ था कि क्या ये वास्तव में जो है विष्णु के अवतार हैं। और इनके जो है भ्रम को दूर करने के लिए राम ने जो है अपना हाथ इनको पकड़ने के लिए जो है बढ़ाया और वह काकभुसुंडी जी भागे। तो मगर कहाँ जहाँ तक जो है भागे वहाँ तक जो है राम के हाथ बढ़ते चले गए थे। तीनों लोगों का जो है सैर वे कर लिए मगर कहीं उनको जो है शरण नहीं मिली। अंततः राम के शरणागत होते हैं और राम का इनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो वही जो है राम के साथ जो है खिलवाड़ करने के प्रभाववश इन्हें राम का के चरित्र से राम का चरित्र इन्होंने जाना था और शिव का आशीर्वाद तो इन्हें था ही। तो एक काकभुसुंडी से शिव जी जो है सुने थे। तो 2 संवाद हो गया। तीसरा संवाद याज्ञवल्क्य मुनि और शिव सती का होता है। बाल कांड में हम लोग देखे हैं कि शिव और सती याज्ञवल्क्य ऋषि के पास गए थे रामचरित सुनने के लिए। और वहाँ पर रामचरित को सुन करके ही जो है सती के मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ था कि ये पुरुष रूप में अवतरित राम क्या वास्तव में विष्णु के अवतार हैं। और रही सही कुरकसर पूरी हो गई थी कि अरण्य में राम और लक्ष्मण को सीता की खोज में उन्होंने भटकते हुए जो है देखा था। और उस वनवासी राम के आगे शिव को नत होते उनको नमन करते हुए देखा। तो और जो है संदेह हो गया और उन्होंने जो है परीक्षा लेनी चाहिए। शंकर के रोकने पर भी वे परीक्षा के लिए जो है चली गई। और क्या हुआ वो हम लोग जो है बालकांड में देख चुके हैं। तो ये तीसरी जो है कथा। और चौथा संवाद याज्ञवल्क्य जी प्रयाग में आते हैं। प्रयाग में एक और जो है संत हैं और उनका नाम जो है भारद्वाज जी है। और भारद्वाज जी संगम पर जो तीर्थयात्री आते हैं उन सब को अपने आश्रम में राम की कथा सुनाते हैं। वहाँ पर वहीं पर याज्ञवल्क्य जी आते हैं। अवधि समाप्त होती है, सभी उपासक साधक भक्त वापस लौटने लगते हैं। तो भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी को रोक लेते हैं और कहते हैं कि मुझे रामचरित सुनाइए। तो याज्ञवल्क्य जी फिर से रामचरित भारद्वाज जी को सुनाते हैं। और उन्हीं भारद्वाज जी के समीप में रहने वाले अन्य लोग भी राम कथा प्राप्त करते हैं। और इस तरीके से और ये 3 संवाद हो गए। चौथा संवाद कि काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को यह राम कथा सुनाते हैं। अब गरुड़ जी का भी जो है प्रसंग जो है थोड़ा जो है जान लेना चाहिए कि गरुड़ जी को भी राम के विष्णु अवतार होने में संदेह हो गया था। प्रसंग है कि जब लंका कांड में और लंका में जब राम रावण युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध में मेघनाद निराश और हताश हो करके और अपने जो है पराजय को नजदीक जान करके उसने अंतिम जो है शस्त्र चलाया और नागों को अपने बाण से छोड़ा और वे नाग आकर के राम को पास में ले लेते हैं, बांध लेते हैं। और राम क्रीड़ा करने के लिए अपने आप को नाग के पास में बंधवा लेते हैं। और धीरे धीरे नागों की जकड़ जब बढ़ने लगती है तो यह देख करके देवगण विचलित होते हैं। और तब जो है नारद जी के कहने पर गरुड़ जी आते हैं और राम को नागपाश से मुक्ति दिलाते हैं। तब से इनको इस बात का अहम हो जाता है कि मैं राम के काम आया। और ये राम विष्णु तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि विष्णु तो सर्वव्यापी हैं। उनको देवाधिदेव महादेव भी उनके आगे जो है नत होते हैं। और सारी सृष्टि के जो है पालक वे ही हैं और वे अंतर्यामी हैं। यानी कि ऐसे महान और जो है दिव्य अलौकिक शक्ति
जो सांप के जो है बंधन में आ जाए वो विष्णु नहीं हो सकते हैं, ये संदेह उनको उत्पन्न हो गया था। तो गरुड़ जी इतराते फिरते थे, नारद जी से जो है उनकी भेंट हो गई। नारद जी के साथ, नारद जी के समक्ष उन्होंने अपनी जो है अपना जो है बखान शुरू किया और राम के प्रति संदेह को भी जो है व्यक्त कर दिया। नारद जी तो त्रिकालदर्शी हैं, वे समझ गए कि इन्हें माया ने जो है घेर रखा है। उन्होंने कहा कि इसका जो है निदान आपको ब्रह्मा जी के पास मिलेगा। तो गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और अपनी शंका उनके सामने रखते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका जो है निदान, जो कि प्रभु राम के जो है चरित्र का और विष्णु के चरित्र का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, वे अपरंपार हैं, उनकी लीला गजब की है। तो और राम के चरित्र को अगर तुम्हें जानना है, या विष्णु और राम एक हैं कि अलग अलग हैं, अगर ये जानना है तो तुम्हें भगवान शंकर के पास जो है जाना होगा। गरुड़ जी चूंकि अहम में तो थे ही, तत्काल भगवान शंकर के पास पहुंचे और उस दिन जो है शंकर यात्रा के क्रम में है। तो यात्रा के क्रम में ही ये उनसे जो है मिल गए, श्रद्धापूर्वक जो है प्रणाम किया और उसके बाद अपनी शंका उन्होंने उनके समक्ष रख दी। तब चूंकि शंकर भी तो जान गए कि इनके अहम को जो है ये अहंकारी हैं, तो इसलिए उन्होंने उनसे कहा, शिव जी ने गरुड़ जी से कहा कि रघुपति के बारे में जानने के लिए सत्संग करना होगा, उनके प्रति अनुराग पैदा करना होगा, क्योंकि मिलहि न रघुपति बिना अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। यानी कि वैराग्य से, योग से, तप से और ज्ञान से नहीं होगा, उनके प्रति अनुराग पैदा करना होगा। और अनुराग पैदा करने के लिए आपको सत्संग करना होगा। और आपका दुर्भाग्य कि मैं अभी दूसरे काम में लगा हूँ, वे कुबेर के यहाँ जा रहे थे, मैं कुबेर के यहाँ जा रहा हूँ, मगर आपकी शंका का जो है समाधान आपको मिल जाएगा। उसके लिए उचित माध्यम आपके लिए काकभुसुंडी जी हैं। तो यहाँ पर जो है उनका जो है दो लक्ष्य है काकभुसुंडी जी के पास भेजने का। एक तो जो गरुड़ जी को जो है गुरूर था, वह गुरूर जो है उनको तोड़ना था, तो वही गरुड़ जी काकभुसुंडी। और दूसरा कारण कि चूंकि भाषा विज्ञान में भी हम लोग पढ़े हैं समुदाय विशेष के लिए, तो समुदाय मानवों का समुदाय, तो मानव की भाषा मानव बढ़िया से समझ सकता है, वैसे ही पशुओं की भाषा पशु अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इसलिए काकभुसुंडी के पास उन्होंने जो है गरुड़ जी को जो है भेजा। पार्वती को यह कहते बताया उन्होंने कि कछुते ही तक पुनि मैं नहीं राखा, असमुझ ही खग खग ही कई भाषा, कि खग की भाषा को खग यानी कि पक्षी की भाषा को पक्षी आसानी से और सरलता से समझ सकता है, इसीलिए मैं गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी के पास भेज दिया। तो गरुड़ जी वहाँ पर जाते हैं, सरदा और इनको देख करके काकभुसुंडी जी अति जो है आनंदित होते हैं, विह्वल होते हैं और गरुड़ जी को ससम्मान आदर देते हुए उच्चासन प्रदान करते हैं और आने का जो है कारण पूछते हैं। तब जो है काकभुसुंडी जी अपना जो ज्ञान था उस ज्ञान को वे जो है बताते हैं और इसमें जो है पहले अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं, जिसको का जो है वर्णन मैं कर दिया कि वे चंडाल परिवार में जो है जन्म लिए थे अवधपुरी में, यद्यपि वे पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। तो वो कहते हैं कि पूर्व कल्प एक प्रभु जुग कलि जुग मलमूल, नर अरु नारी धर्मरत सकल निगम प्रतिकूल। यानी कि यह कथा हो रही है त्रेता युग में। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि इसके पहले भी एक कलयुग आया था, यानी कि इस युग की बात नहीं ये कर रहे हैं, त्रेता युग से पहले आए हुए कलयुग की बात करते हैं। क्योंकि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग।
तो और ये अंतिम में जो है कलियुग की जो है बात जो कही गई है, तो इस कलियुग की नहीं, वरन राम के आगम पूर्व अवतार लेने के पूर्व जो एक युग आया था कलियुग, उस युग की कथा कहते हैं। और क्या उसमें जो है क्या था, और वह कथा और उस समय की जो काकभूषुंडी की जो व्यथा है, जो तुलसीदास जी ने उत्तर कांड में कली काल के वर्णन में जो व्यथा जाहिर की है, वो व्यथा उस समय भी थी। तो वे कहते हैं कि क्या परिवर्तन आया था उस समय, कि वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, अश्रुति विरोधरत सब नर नारी। और 3 चौपाइयों की जो है हम लोग जो है बात कर चुके हैं। एक चौपाई जो कि विवादास्पद, यानी कि तुलसी के संपूर्ण जो है रामचरित मानस पर एक जो है धब्बे के रूप में आलोचकों के द्वारा दर्शाया जाता है, बताया जाता है, जिसमें मंदोदरी और रावण के बीच के जो है संवाद को कि अवगुण 8 सदा उर रही, और दूसरा समुद्र के द्वारा कहे गए कथन को कि ढोर गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वैसे ही यह भी जो है चौपाई बहुत ही जो है विवादास्पद थी। क्या आज भी आए दिन तुलसी विरोधी बड़े जो है जोर शोर से उठाते हैं कि तुलसीदास जातिवादी हैं। वे वह चौपाई है, जे बरनाधम तेली कुम्हारा सौ पच किरात कोल कलवारा। यानी कि यहाँ पर जो है जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के कारण तुलसीदास की भयंकर जो है आलोचना होती है। उसके बाद और भी जो है बहुत सारी जो है चौपाइयाँ हैं जो उतनी विवादास्पद तो नहीं है, मगर उनको लेकर भी कम विवाद नहीं हुआ। और वे हैं कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी, अमुंड मुड़ाय भय सन्यासी, और शूद्र कर ही जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कह ही पुराना। फिर उसके बाद एक और कि जो कि आज का हमारा समाज है, विशेष करके पुरुष समाज, जो इतना जो है काम पिपासु हो गया है कि वह जो है आज की स्त्रियों के जुआ हो या जो है प्रौढ़ हो या जवान हो, सब जो है नारी के पीछे दीवाने हैं। तो वो कहते हैं कि नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई, और गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। यानी कि नारियों के ऊपर यह भी एक आलोचना की चौपाई है। यद्यपि अगर हम लोग कामायनी पर जो है थोड़ा ध्यान दें, तो कामायनी में भी यही स्थिति थी जो आज कलयुग, उस समय के कलयुग की थी या आज है। अभी प्रलय नहीं आया है, स्थितियां उस ओर जा रही हैं। कभी तुलसीदास चेतावनी देते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि जो उपयुक्त चौपाइयां में पढ़ा वैसी स्थिति आ जाए, अन्यथा प्रलय आएगा। जैसा कि कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने वर्णन किया है कि महाप्रलय आया, जिसमें पूरी जो है देव यक्ष की जो संस्कृति थी, जो देव संस्कृति थी, उसका जो है विनाश हो गया था, क्योंकि देवता स्वयं को संप्रभु समझ बैठे थे। पाप में, अनाचार में, व्यभिचार में, और सुरा और सुंदरी के पास में बंध गए थे। अयासी चरम पर थे, जिससे कि धरती उनके जो है ऐसे जो है निकृष्ट पाप कर्मों के कारण धरती भी धंसती चली जा रही थी। या स्थिति बालकांड में भी हम लोग देखे हैं कि विष्णु के पास रावण और उसके वंशजों के और उसके अनुयायियों के ताप से धरती भी त्रस्त हो गई थी। तो धरती भी जो है गौ का रूप धारण करके विष्णु के पास अपनी व्यथा सुनाने के लिए गई थी। तब जो है राम ने जब हुई धर्म की हानि, तो राम ने अवतार लिया था। तो वहाँ पर वो प्रसाद जी भी कहते हैं, स्वयं देव थे हम सब
तो फिर क्यों न विशृंखल होती सृष्टि, अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि, भयंकर बारिश हुई और प्रलय आया। शक्ति रही, हाँ शक्ति प्रकृति थी, पदतल में विनम्र विश्राम, पदतल में यह दबी हुई थी। कापति धरती उन चरमों से, यानी कि उन आतताइयों के, उन पाप कर्म में लिप्त देवों के पाप के भार से जो है धरती जो है धंसते ही चली जा रही थी, होकर प्रतिदिन आक्रांत, क्योंकि चीर किशोर वय विलासी हो गए थे। सर्वत्र जो है प्रेमालिंगन मधु यानी कि जो है सुरसुरा का जो है दौर चलता था। तो धरती पर जो है अतिवृष्टि हुई और महाप्रलय हुआ। यही जो है सोच रहे हैं चिंता सर्ग में, मनु हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर अकेले बैठ करके। तो इतना ये सारी जो है कथा काकभुसुंडी जी हनुमान को काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुनाते हैं, आरंभ से लेकर के अंत तक और कलयुग के वर्णन तक की जो है पहले जो है सुनाते हैं शिव और पार्वती की जो है कथा, पार्वती शिव और सती की कथा, और सती का दक्ष यज्ञ में जाना और वहाँ पर योगाग्नि में जो है भस्म हो जाना, दक्ष के यज्ञ को नष्ट करना। उसके बाद जो है पार्वती का, सती का पार्वती जी के रूप में हिमाचल की पुत्री के रूप में पैदा होना, नारद जी का आना, नारद जी को उनका भविष्य और भाग्य रेखा पढ़ करके उनका भविष्य और भवितव्य बताना, और शिव पार्वती के विवाह और उसमें आने वाली अड़चनों का जो है वर्णन, और उसके बाद इस धरती पर प्रताप भानु और अरिमर्दन का रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म की जो है कथा, और इन सबों के जो है आतंक से आतंकित धरती और संतों की रक्षा के लिए राम का राजा दशरथ के पुत्र के रूप में कौशल्या में अवतार लेने की कथा कहते हैं। उसके बाद सीता राम की जो है शिक्षा दीक्षा, राम का बक्सर में जाना, अहिल्या का उद्धार करना, फिर सीता स्वयंवर में जाना और सीता के साथ शादी, और शादी के बाद जब अयोध्या में उनका राज तिलक होने ही वाला था कि देवताओं में खलबली मची, और देवता ये सोच करके सोचे कि अगर राम राजा बन जाएंगे तो वे राजकाज में ही फंस जाएंगे और इन आतताई राक्षसों का नाश नहीं होगा। इसलिए वे षड्यंत्र जो है रच करके माता सरस्वती को मंथरा के पास, मंथरा के जिह्वा पर स्थापित कर देते हैं। माता सरस्वती से अनुनय विनय करते हैं। सरस्वती मंथरा की बुद्धि का हरण कर लेती है और मंथरा कैकेयी का मति हर लेती है। राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मिलता है। राम, सीता और लक्ष्मण का वन में जाना और वन में राक्षसों का जो है संहार करना, और राम की पत्नी सीता का रावण के द्वारा हरण करना, लंका में ले जाना और राम का लंका में जो है पहुंचना और रावण का वध करना उसके कुल समेत, और विभीषण जी का जो रावण का भाई है उसका उनका जो है राज्याभिषेक करने के बाद अयोध्या लौटना और अयोध्या का राजा बनना, ये सारी कहानी सुनाते हैं। उसके बाद गरुड़ जी का भ्रम दूर होता है और फिर वे जो है काकभुसुंडी जी से जिज्ञासा बस जो है 7 प्रश्न जो है करते हैं कि दुर्लभ जीवन क्या है।